नामुदून सल्ले अला रसूल करीम। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कुछ सवालात उठाए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं। सबसे पहले तो ये है कि लगता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो पार्टी यहाँ बैठी है और जो नेशनल असेंबली में बैठी है। आज तीसरी मीटिंग थी इन कैमरा और उसमें इनकी पार्टी के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर और उसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब, वो पिछली 2 मीटिंग में नहीं थे, आज थे। तो वहाँ काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, शायद टाइम थोड़ा हो या कनेक्ट ना हुआ हो। तो मैं ये करूँगा कि एक तो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने कॉलीग्स जो नेशनल असेंबली में जो इस स्पेशल कमेटी में बैठे हैं उनसे ज़रूर ज़रा तफसील ले लें कि क्या बातें हुई हैं। स्पेशल कमेटी क्यों बनी? बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की 3 रोज़ पहले, और जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के अंदर उसके हवाले से कि हमें पार्लियामेंट के वक़ार को बहाल करने के लिए मिलकर एफर्ट करनी चाहिए और इसको रिस्टोर करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने प्रपोज़ किया कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी के साथ एक कमेटी बनाई जाए। मैं हाउस में मौजूद था, गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैंने इंस्टेंटली उसको एंडोर्स किया और उसी दिन हाउस की रेजोल्यूशन से कमेटी बन गई जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल असेंबली में हैं वो मौजूद हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि हम उनसे बात करके हम सेनेट से भी, मैं इन माई ऑफिशियल कैपेसिटी तो मैं उसमें हूँ एज मेंबर, तो मैं उनको गुजारिश करूंगा कि सेनेट से भी इस पे नुमाइंदगी होनी चाहिए। जैसे हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी 18वीं तरमीम पे थी, हमारी इलेक्शन एक्ट 2017 पे थी, तो हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, वो स्टैंडिंग कमेटी किसी हाउस की नहीं थी। तो ये जो है तो ये स्पेशल कमेटी और जनरल इश्यूज़ के नाम पे है। और इसमें उन्होंने जो रेजोल्यूशन की उसमें उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से TOR में है कि उसको देखें, पार्लियामेंटेरियंस का देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का देखें और रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोसीजर का देखें। ये है उसका TOR। तो इस हवाले से भाई ने ये भी कहा कि आज का सेशन क्यों बुलाया जा रहा है। मैं ये भी बता दूं, ये लाइटर वे में बता रहा हूं कि कल जब हम मिले उस कमेटी, स्पेशल कमेटी की मीटिंग सेकंड थी, तो उस पर इनके चेयरमैन साहब ने फरमाया कि कल हफ्ता है, क्यों सेशन बुला रहे हो यार, कल तो ना बुलाओ। तो फिर हमें डिस्क्लोज करना पड़ा कि भाई जो 8 प्रोडक्शन ऑर्डर हैं उनके लिए बुला रहे हैं ताकि वो आ जाएं और अपने घूमे फिरें इधर आके। तो ये फ्रैंकली स्पीक उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया। ये मैं आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट 18 मेंबर है उस कमेटी के, दे वर ऑल प्रेजेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। तो मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इन्होंने ये भी फरमाया कि भी ये गरीब मुल्क का पैसा खर्च होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेट मी जस्ट ऐड टू योर इन्फॉर्मेशन, इफ यू डोंट नो, सैटरडे संडे आपको वैसे ही पैसे मिलते हैं लेकिन आप काम नहीं करते, तो इस हफ्ते फ्री काम करना पड़ेगा, पैसे वही मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो नाउ आई कम टू दी निटी-ग्रिटी। वो फरमा रहे हैं कि जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया। मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन आई एडमायर योर पेशेंस। आपको कोर्ट को कहना चाहिए, इज नन ऑफ योर बिजनेस बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई, हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं। बहरहाल, यू आर मैग्नेनिमस ऑलवेज एंड आपने उनको जवाब दिए, हमसे भी शेयर किए, थैंक यू वेरी मच। तो जब नंबर होंगे, देखें, इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये सारी गवर्नमेंट्स बैठी हैं माजी में जो रही हैं, और अब तो ये भी माजी की गवर्नमेंट भी हो चुके हैं, तो अपनी मर्जी से लॉ लाते रहे। क्या मैं इनसे पूछूं कि जब नो कॉन्फ्रेंस मूव हो रही थी नेशनल असेंबली में, आधे घंटे में क्या 22 बिल पास नहीं हुए थे? आधे घंटे में। दिस इज द रिकॉर्ड फास्टेस्ट लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान हिस्ट्री, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। और उसके बाद वो हाउस को वर्चुअली डिसॉल्व कर दिया गया, एडवाइस दे दी गई। ये मैं रिसेंट 20-22 की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि इन तलखियों में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है।
मैं समझता हूं कि हमें पॉजिटिवली चीज़ों को देखना चाहिए। बिल्कुल सही है कि असूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि जी छुप कर काम करेंगे तो गलत है। बिल्कुल छुप कर, भाई देयर इज हिकमत अमली, एवरी गवर्नमेंट हैज ओन हिकमत अमली। यू हैड हिकमत अमली के 22 बिल पास करवा दें आधे घंटे में, गॉट इट डन, नो इशू। हमने को उसको जाके कोई एक इशू नहीं बनाया। मतलब नाउ वी कम टू दी देखो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और कमेटी में भी हुई हैं। मैं शेयर कर लेता हूँ। मैं अपने ऑनरेबल लीडर द ऑपोजिशन को कहूँगा कि वो ज़रूर अपने कॉलीग से फीडबैक ले ले। 3 दिन की मीटिंग की 2006 में 14 मई को, जिसका जिक्र ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया कि एक मिसाक जमहूरियत साइन हुआ, और वो साइन हुआ बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और उसमें आर्टिकल 4 ये कहता है कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए सारी दुनिया की तरह, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस को सुने और उसको डिस्पोज करे। आज ये है कि जो एलीट क्लास है उसकी पिटीशन सॉरी लग जाती हैं। 60,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, एटलीस्ट 25% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस, और हाई कोर्ट्स में एवरेज 50% कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं जनाब चेयरमैन। तो क्या अगर हम इस मसले को फिक्स कर सकते हैं 18 साल पहले, अच्छा सिर्फ 2 पार्टीज ने नहीं किया, आई एम श्योर इनको पता होगा ऑनरेबल लीडर द ऑपोजिशन को, चंद हफ्तों के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान को इनवाइट किया गया एंड दे एंडोर्स इट, विच इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। ही हैड साइंड दैट डॉक्यूमेंट। को हवा में बात नहीं हो रही। आई एम श्योर कि इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि 18 साल पेंडिंग एक चीज़ है। मोस्ट ऑफ दी अच्छा मैं कॉपीज आपको मंगवा देता हूँ। अच्छा यही तो बात है। आपके लीडर आपको बताएंगे तो पता चलेगा ना। दे विल वो चीज़ शेयर करेंगे जिसकी जरूरत होगी, नहीं होगी तो आपके समझेंगे। बहरहाल इनका और इनके दूसरे, क्योंकि मैं तो मौजूद था, मैं दोनों प्रोसेस में मौजूद हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं ड्राफ्ट करने वाले में मौजूद था। मैं और रजा रुबानी साहब थे इस हाउस से जिन्होंने वो ड्राफ्ट की थी डॉक्यूमेंट। इट टुक 4 years। इट स्टार्टेड ऑफ विद कोड ऑफ कंडक्ट February 2002। आफ्ताब शबान मरानी इज ओनली विटनेस इन द मीटिंग बिटवीन मी एंड मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इन दुबई। हमने कहा बीबी मुल्क मार्शल लगे आए मिल के करें। बहरहाल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई, हमने फैसला किया। बढ़ते इनिशियली 2 थे मेंबर्स, मैं था, रजा रुबानी साहब थे। हमने उसका ड्राफ्ट शुरू किया। बढ़ते सिविल मिलिट्री रिलेशन, जुडिशल रिफॉर्म्स, आइन को असली शक्ल में बहाल करना, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, ये चीज़ें बढ़ती गई। इवेंचुअली इट टुक 4 years प्लस, 4 साल से ज़्यादा अरसा लगा, और 14 मई 2006 को ये फिर दस्तखत हुए, ये जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनी जिसका नाम मिसाक जमहूरियत। तो अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ है और अगर आप ये काम सारा लोड शिफ्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, इट्स नेवर टू लेट। तो अभी 18वीं तरमीम में उस वक्त नहीं हो सकी एक चीज़, आपको याद होगा, आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उसको अब हम कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऑनरेबल लीडर दी ऑपोजिशन ने कहा कि नंबर होंगे तो करेंगे, ये तो जाहिर बात है। अगर नंबर नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। तो ये हर गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है कि वो अपना, अगर नंबर पूरे हैं तो काम करें, नहीं नंबर पूरे हैं तो सिंपल लेजिस्लेशन हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। ये मैं इसे इत्तफाक करता हूँ। तो इसके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, ना तो नया है, इस पे बेपनाह इसकी पजीराई है और इसको अप्रिशिएट किया जाता है हमेशा। बल्कि हमें ताना दिया जाता है कि आप क्यों नहीं इसको किया, आप करें। तो मेरा ख्याल है कि आपके लीडर भी उस पर सिग्नेटरी हैं, बाकी पार्टीज भी हैं, प्राइम जो दोनों PPP PMLN ने साइन किया वो भी मौजूद है। तो लेट्स डू इट। तो ये मैं आपके अंदर कोई सस्पेंस या कोई छुपाने वाली बात नहीं है। दूसरी बात जो कमेटी में हुई, वहाँ बड़ी वेमेंटली ये कहा गया, चूँकि कुछ चीज़ें टीवी टॉक्स और मीडिया में डिस्कस हो रही हैं पिछले चंद हफ्तों में, कि जी जजों के 2 साल की मुद्दत ना बढ़ाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल लीडर द ऑपोजिशन को ये ज़रूर पूछें। आई डिड नॉट टेक 2 minutes। मेरे कॉलीग लॉ मिनिस्टर साहब बैठे थे, मैंने कहा आपने जो भी तैयार किया, मुझे भी एग्जैक्ट अगर कंटेंट नहीं पता तो आप ये बात सुने। उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये तजवीज़ दी और बाकी साथियों ने उसको एंडोर्स किया। मैंने कहा बिल्कुल, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का कंसिडर भी हो
तो ये जो कैटेगोरिक फीलिंग है कि ये ना हो कि किसी को ऑब्लाइज करने के लिए तो आप जजों की ना बढ़ाएं, इन्होंने नोट कर लिया। इसके अलावा और क्या चीज़ उसमें है या हो सकती है, हमने देखिए कुछ तजर्बे के साथ आप चीज़ें सीखते हैं, पर उस पर अमल करते हैं। इलेक्शन को हमने कहा कि जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, वो 3 दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली आपस में करेंगे, नहीं होगा तो 3-3 नाम भेजेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी को, वो भी पहली दफ़ा हमने आइन में 18वीं तरमीम में डाली। वो नहीं करेगी तो फिर वो 3-3 नाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चले जाएंगे, वो फैसला करेंगे। लेकिन ख्याल था कि बड़ा अच्छी हम चेंजेस, बड़ी एवोल्यूशनरी चेंजेस कर रहे हैं तो थिंग्स विल रिमूव। 17 महीने इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसफंक्शनल रहा। 18वीं तरमीम में ये डाला गया कि वो आपस में कंसल्टेशन होगी, 3 नाम दे देंगे, अगर वो नहीं होगा तो फिर 3-3 नाम दे देंगे कमेटी को, उसकी कमेटी अलहदा है मेंबर्स की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने की। और उधर 17 महीने इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज डिसफंक्शन। क्या हमें उस बाय एक्सपीरियंस, ये पहली दफ़ा ये सिस्टम डाला गया 18वीं तक, क्या उसको ठीक नहीं करना चाहिए? क्या बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और थिंग्स में जहाँ को पोस्ट हैं, क्या वहाँ वो नहीं है कि वो कंटिन्यू करेंगे टिल दी न्यू अराइवल, जब तक वो अपॉइंट नहीं हो जाता, प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता? बैठे हुए लॉ मिनिस्टर साहब, मैंने वो ओपन एंडेड मत रखें, ये भी इट कैन बी अब्यूज्ड आल्सो। कोई सूट करे आइदर पार्टी को कि ना करे तो चलते रहेंगे, तो इसमें भी टाइम लाइन दें। बैठे हुए हैं लॉ मिनिस्टर साहब, ये सारी बातें हुई हैं, खुल के हुई हैं। और उस कमेटी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा फौरी तौर पे कि जी हमारे सेनेट की नुमाइंदगी वहाँ होनी चाहिए, पर आई थॉट के तमाम कमेटीज मौजूद हैं तो आई एम श्योर के इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है कि आपस में एक्सचेंज होती रहेगी रेगुलरली। तो जनाब इसी तरह एक अनहोना फैसला आया कि जी आप अगर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देंगे तो आपका वोट भी तस्वर नहीं गिना नहीं जाएगा और साथ आप मेंबरशिप से भी हाउस की फारग हो जाएंगे। भाई ये कैसा कानून है? तुमने जब उसको गुनाह से रोक रहे हो और नहीं करने दे रहे, तो ये तो सजा है 63A में कि भी आप जब देंगे वो कमिट करेंगे, वो यानी कह लो कि गलती या गुनाह वट एवर यू कॉल इट, तो फिर आपकी मेंबरशिप लूज होगी। अगर वो फिक्स होता है यू हैव टू राइज टू दी, ये इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। तो बात यह है कि उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, ना वोट गिने गए और साल की मेंबरशिप खत्म की गई। देखिए ऐसी चीजें हैं। आई एम श्योर कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब तफसील देंगे, लॉ मिनिस्टर या लाएंगे बिल, ही विल बी मोर देन हैप्पी कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स शायद उनकी नजर में 2-4 चीजें, 2-3 चीजें ऐसी हों, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट प्रीवी टू द एंटायर बिल, आई हैव नॉट रेड द बिल, क्योंकि ये हर कोई भी हुकूमत होती है, इसलिए प्रोग्रेटिव ऑफ द लॉ मिनिस्टर। तो ये उसी तरह है जैसे हर हुकूमत में होता है। कोई हमारी अनोखी नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी में अपने ज़माने में कोई अनोखी चीज़ नहीं की, कोई PTI नहीं, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रैक्टिस है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैंने कोई चीज़ को ख़ास कोई आई थिंक मैं जस्ट गिविंग अ पल्स कि क्या है और इन चीज़ों के। अच्छा बिल्कुल अभी सही कहा कि अवाम का क्या है। भाई अवाम को तो इंसाफ मिलता नहीं है। अगर आप उसमें लोड ले जाएं और आपने जो रेलेवेंट कवानीन है उसमें तब्दीली करें, टाइम बाउंड करें। यहाँ ये मुझे आई वाज शॉक्ड, लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इन्होंने 11 साल पहले पिटीशंस डाली हुई हैं, रेट डाली हुई हैं, आज तक उससे लगी नहीं है और फौजदारी और लोग अपनी सजा काट के घर पहुंच गए। यानी ये इज दिस द जुडिशियल सिस्टम इन नीड? इज दिस द स्पीड ऑफ जस्टिस दिस कंट्री रिक्वायर्स? ये लोगों की है यानी उसकी फेट खुदा के लिए। तो आए मिल के इन चीज़ों को ठीक करते हैं ना जी। ये सारी चीज़ें उसके रिवॉल्व कर रही हैं। लेट मी आई एम वेरी श्योर कि जब ये बिल लाएंगे लॉ मिनिस्टर साहब और ये देखेंगे तो एनी इंडिपेंडेंट फेयर हार्टेड फेयर थिंकर वुड सी कि यार ये बेहतरी हो रही। तो बहरहाल मैंने सोचा कि जितना मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। यहाँ इन्होंने फरमाया कि मैं उस ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता किसने किस पार्टी ने क्या किया कैसे किया। मुझे ये बता दें कि 16 महीने की PDM गवर्नमेंट थी और ये अभी 7-8 महीने ये हो गए हैं, ये 2 साल हैं इन टोटल। एक भी इस हुकूमत ने PDM या PMLN हुकूमत ने विदालाइस एक भी नैब के जरिए से किसी भी अपोजिशन के मेंबर को मुकदमा किया तो मुझे दें। आई विल मेक श्योर दैट वी गेट इट सॉर्टेड आउट। नहीं देखिए
देखिए ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश ये करूंगा, देखिए लेट्स बी ब्रॉड प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आई एम स्पीकिंग फॉर हार्ट, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं। आई हैव बीन नोन एज रिकंसिलिएटर। वी हैव बीन 126 दिन का धरना मैंने उठवाया था इनसे नेगोशिएट करके अपने साथियों के साथ। हमने वो जुडिशियल कमीशन बनाया। इनकी तरफ से जो आज इनके साथ नहीं है कुछ लोग, उसमें जहांगीर तरीन खान थे, उसमें शाह महमूद कुरैशी इनके साथ है, वो थे। पूरी हमने इनसे किया, खुले दिल के साथ किया। इन्होंने जिस जज का नाम कहा कि जस्टिस नासिर मुल्क होना चाहिए, उसी को लगाया। वो अलहदा बात थी, उसमें लिखा हुआ है, उस अगेन एग्रीमेंट कॉपी चाहे तो दे दूंगा कि जी अगर हम साबित हुआ कि हमारे 35 पंक्चर की सिर्फ यानी झूठी है या वो साबित नहीं हुई, तो हम कौन से माजरत करेंगे। आज तक माजरत नहीं हुई, आ गई उसी अपने मर्जी के जजों का सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनवाया, जो इन्होंने कहा वो किया। और उसकी जो जजमेंट जब आई, उन्होंने कहा जी ये तो ऐसे नॉर्मल इरेगुलरिटीज होती हैं, हर इलेक्शन में होती हैं, कोई 35 पंक्चर नहीं है। मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है ज़िंदगी में। आराम से कह दिया खान साहब ने कि वो तो मेरे एक सियासी बयान था। वो वही सियासी बयान 126 दिन इकॉनमी का बेड़ा गर्क, मुल्क को कैपिटल को स्टैंड स्टिल कर दिया, चाइनीज प्रेसिडेंट को 15 महीने डिले कर दिया आने से, सारे मंसूबे 15 महीने आगे चले गए। इस तरह नहीं है जी, प्लीज लेट्स बी वेरी श्योर। उन्होंने इकोनॉमी का बताया, बात कर लें इकोनॉमी पे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, बट किधर थी 2013 में पाकिस्तान की इकोनॉमी? मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री, हाई इन्फ्लेशन रेट, लो ग्रोथ, किधर चली गई? 3 साढ़े 3। दिस इज द रेजिलियंस एंड द कैपेसिटी ऑफ दिस कंट्री। अगर हम मिलकर करेंगे ये कंट्री टेक ऑफ कर सकता है। 6% ग्रोथ पे चला गया बाई 16-17 फिस्कल ईयर, अपना 5.25 सवा 5% पॉलिसी रेट, आपकी इन्फ्लेशन 3.6%, आपकी फूड इन्फ्लेशन 2%, आपकी स्टॉक मार्केट 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट इन साउथ एशिया, आपके हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व जो आज तक नहीं टूटे। व्हाट एल्स वी वांट? 24th ग्लोबल इकोनॉमी पे हम 2017 तक पहुंच चुके थे। मैं आगे फिर ब्लैंक गेम में नहीं पढ़ना चाहता। वेयर डिड वी रीच इन बाय 2022? 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दिस स्पीक्स ऑल द सम टोटल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ 2018 to 2022। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। छोड़े माजी को, दफन करें, लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। और जो चीज़ हम मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं, गाइड करें, हमें बताएं, अच्छे मशवरे दें। इस बिल में देखिए अगर कोई अच्छी चीज़ें दे सकते हैं दे, तो ये देखिए आप पाबंद नहीं कर सकते कि चूँकि हर हुकूमत का जिम्मेदारी भी है, प्रोगेटिव है कि जितनी जल्दी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं आई अश्योर लीडर दी ऑनरेबल लीडर दी अपोजिशन को कि देयर विल बी नो सरप्राइज व्हाटसोएवर। और मुल्क बिल्कुल पीछे गया है, मैं मानता हूँ मुल्क पीछे गया है, बिल्कुल। कौन नहीं दे, जब 24th ग्लोबल इकोनॉमी से 47 जाएंगे, उस वक्त प्रेडिक्शन वाज दैट द कंट्री द वे इट वाज मूविंग 4 साल में, इट विल जॉइन दी G20 इन फ्यू ईयर्स। मैं नहीं कह रहा प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, अभी गूगल करें, यू गेट द रिपोर्ट। तो बात यह है कि देखिए ब्लेम गेम में पढ़ने से कोई कुछ नहीं निकलेगा। हमें हर बंदा, मैं भी 1 घंटा तकरीर और कर सकता हूँ, और भी कर सकते हैं, मेरे साथी भी कर सकते हैं। हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, हमें मसाइल का हल निकालना है, हमें अवाम के इश्यूज को देखना है। बिलीव मी दिस कंट्री हैज़ पोटेंशियल। मैं बता रहा हूँ, मैंने 98-99 का पोस्ट न्यूक्लियर डेटोनेशन के सैंक्शंस मैंने फेस की हुई हैं ऑन एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एंड जब कहते थे बस अब ये अपना हर चीज़ हवाले करके तो माफ़ी मांगेंगे और उल्टा कर देंगे अपना प्रोग्राम, वी डिड डू इट। ना सिर्फ वो नहीं किया बल्कि मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया दिसंबर 1998 में। आज ये तो पाकिस्तान की नाकाबिल तस्कीर दिफा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे काम लिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और उनकी टीम से। तो बात यह है कि अगर हम मिल के कोशिश करेंगे तो वी कैन टेक दिस कंट्री इज ग्रेट पोटेंशियल। बिलीव मी, आज भी इसका पोटेंशियल है और इट विल टेक लिटिल टाइम। जाहिर है कि इट्स नॉट अ इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन ऑफ बटन कि हम इसको ऑन कर दें ऑफ कर दें। इट विल टेक्स टाइम, 3-4 ईयर्स की मिनिमम जेस्टेशन पीरियड होता है। तो उसमें हम मिलकर करें और इंशाल्लाह वी विल do anything which is in the interest of the public, which is in the interest of the country and the national interest। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो किसी ऐसे नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन।